सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार होंगे। आज का हमारा सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो आप पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा। बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश वीडियो को नहीं कीजिएगा। तो हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे सीधा बात करते हैं। आज हम लोग वर्णिका का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। वर्णिका जिसे हम लोग सेकंड वाली हिंदी कहते हैं और दूसरा कह सकते हैं पतली वाली हिंदी। तो आइए कुछ बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पहले समझेंगे कि हम लोगों को दो हिंदी पढ़नी होती है, एक गोधुली और दूसरी वर्णिका। वर्णिका बोर होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोधुली और एक है वर्णिका। हम इसे मोटी वाली हिंदी कहते हैं और इसे पतली वाली हिंदी कहते हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि दो पार्ट में इसको पढ़ना होता है। एक पार्ट में गद्य खंड को पढ़ना होता है और एक पार्ट में काव्य खंड को पढ़ना होता है। काव्य खंड पढ़ना होता है। हम लोग काव्य खंड से कुछ टॉपिक और चैप्टर सहित पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। हिंदी बोर्ड साथी के चैनल पे जाइए, उसे ओपन कीजिए, देखिए। तो अभी हम लोग वर्णिका पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड वाली हिंदी। तो आइए हम लोग वर्णिका का पहले अर्थ समझते हैं। अब वर्णिका का अर्थ होता है सोने की पानी। सोने की पानी। मेरे साथ साथ आप भी कॉपी में नोट करते जाइए, इससे समय की बचत होगी और समझते भी जाएंगे साथ में। और दूसरा होता है अर्थ चंद्रमा। एक अर्थ और है स्याही। स्याही। हम लोग अभी ये भी जान लेते हैं कि वर्णिका से टोटल कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए, वर्णिका से 30 नंबर के पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड 30 नंबर के ही वर्णिका से पूछेंगे। वर्णिका में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स हैं। 13 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर दही वाली मगमा पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग भी बैठ जाइए किसी शांत जगह और आनंद लीजिए क्लास का। तो चलिए हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग दही वाली मगमा पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो जानिए कि इससे आपको 6 नंबर का ही पूछा जाएगा। आपको दही वाली मगमा से 6 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 30 नंबर। टोटल 30 नंबर का पूछे जाएंगे। टोटल चैप्टर कितने हैं वर्णिका में आपको बता चुके हैं, 5। तो 5 है और 30 में आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 6, यानी कि 6 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे इससे। तो हम लोग अभी ये भी जानते हैं कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को मिला करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कहाँ जाएगा बोलिए। तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिला करके। तो हम लोग अब देखेंगे इनके लेखक। दही वाली मगमा के लेखक जो है वो श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुई। कहाँ पे? तो कोलार कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। हम लोग अब ये थोड़ा देख लेते हैं कि ये दही वाली मगमा ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। आप नोट करते जाइएगा कॉपी में। ये तो VVI है, हम आपको VVI लिख सकते हैं। कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। लेकिन हम लोग जो हिंदी में पढ़ रहे हैं इसका ट्रांसलेट किसने किए? तो BR नारायण ने किए। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। अब ये जानेंगे कि दही वाली मगमा किस पुस्तक से लिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक बुक है, एक रचना श्रीनिवास जी के हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में NBT भी कह सकते हैं। N से नेशनल, B से बुक, T से ट्रस्ट। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा श्रीनिवास जी के किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आप बोलिएगा सन्ना कथेगुलु,
ये भी देख लीजिए, सन्ना कैटेगरी के रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कार किया गया था। ये पूछा जाएगा कि दही वाली मगमा किस रचना से लिया गया है, तो आपको बोलना है नेशनल बुक ट्रस्ट से। अगर ये नहीं देगा तो ये दे सकता है एनबीटी। तो ये आपको दोनों याद रखना है। तो हम लोग कवि परिचय को देख लिए हैं, सारी बातों को समझ गए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग अब मगमों के बारे में कुछ जानते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, हम यहाँ मगमा लिखे हैं। मगमा अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलुरु जाती थी दही बेचने के लिए। रखिएगा ऑब्जेक्टिव तौर पे याद, मगमा अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलुरु जाती थी दही बेचने। वह क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलुरु जाती थी। आगे हम लोग देखते हैं, उन्होंने ब्लाउज, वो मखमल की ब्लाउज खरीदी थी। वो माँ को बोलती है, मौजी को। जो मौजी कौन थी वो भी हम आपको बताएंगे कहानी में, लेकिन अभी सुन लीजिए। मौजी को उन्होंने पूछा कि मौजी, आपने जो ब्लाउज पहनी है ये कहाँ से आपने खरीदा? तो मौजी कहती है कि दर्जी के पास से खरीदा और वहीं पे सिलवाया। तो उन्होंने मखमल की ब्लाउज खरीदकर पहनी, जिसका कीमत कितना था? 7 से 8 रुपया। ये भी याद रखना है। आगे देखते उसके गांव का नाम क्या था? मगमों के गांव का नाम वेंकटपुर था। मगमों के गांव के रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता था। आपको पूछा जाएगा मगमों के गांव के रास्ते में कौन सा कुआं? तो आप क्या बोलिएगा? अमराई का कुआं। वो अपने पोते के लिए मिठाई लाती थी। जब वो दही बेच के घर वापस आती थी तो अपने पोते के लिए मिठाई लाती थी। उनकी बहू का नाम नजम्मा था। ये भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। ये मौजी लेखक की मौत थी। ये लेखक की मौत थी, और लेखक की मौत जो मौजी थी, इनका गाँव अबलूर था। तो अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से अब सुनिएगा। एक बार की बात है, जब दही बेच के शाम में मगमा घर आती है तो वह देखती है मगमा के जो पोते होते हैं, पोते, यहाँ देखिए पोते, आप चित्र से देख सकते हैं। ये जो पोते होते हैं इनको मार रही होती है। कौन? नजम्मा। यहाँ देख लीजिए नजम्मा। ये नजम्मा को देखिए। नजम्मा कौन होती है? तो मगमा की बहू। ये देख रहे हैं मगमा है, इसके सर पे ये दही का घड़ा है। तो देखती है कि वो जो मगमा की बहू होती है वो अपने बेटे को पीट रही होती है। तो मगमा एक तो आई थी दही बेच के, एकदम वो गर्म थी, तो बोलती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह से इसे पीट रही है? तो आपको ये भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, लिख लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। किसने कहा था क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा मगमा अपनी बहू को बोली थी। आगे तब क्या होता है, ये कहने के बाद मगमा अपनी बहू से कहती है कि तेरे घर वाले को आने दे, मैं उससे तेरी शिकायत करता हूँ कि तुम बिन वजह तुम मारते फुरती है। तो उनके बेटे आते हैं, उनके बेटे को सारी शिकायतें मगमा कह सुनाती है। जब कह सुनाती है तो इस पे क्या है कि इनके बेटे जो होते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, उल्टे उनकी जो बहू होती है नजम्मा, वो कहती है, क्या कहती है सुनिएगा, वो कहती है कि मेरा हक नहीं है कि मैं इसे मारूं। अगर लड़का कुछ उधम करता है, शरारतें करता है, तो मेरा धर्म नहीं है कि हम इसे मारे। तो ये भी आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव तौर पे, याद रखिए। देखिए इस लाइन में, पूरे कहानी में आपको जहां पूछने के लायक होगा हम आपको लिखा देंगे। इसीलिए आपको बोले कि कहानी को गौर से सुनिए और पूरे क्लास को अटेंड कर लास्ट तक सुनना है। तो तब क्या होता है, उनकी बहू बोलती है अगर लड़का कुछ उधम करता है तो मेरा हक नहीं है कि हम उसे मारे। उसके बाद क्या होता है, उसके बेटे होते हैं, उसके बेटे कुछ नहीं बोले। अब वो सोच में पड़ जाता है। अब वो हो जाता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब वो सोचने लगता है कि माँ का साथ दे या पत्नी का साथ दे। तो अक्सर हम अपने समाज में आसपास में देखते हैं, जब झगड़ा लड़ाई हो जाता है तो माँ की साइड नहीं लेके बेटे अपनी पत्नी की साइड ले लेते हैं। तो क्या होता है, वैसा ही होता है इस कहानी में भी। उनके बेटे जो होते हैं अपनी पत्नी के साइड बोलने लगते हैं और बोलते हैं, वो देखो मम्मी, वो उसका बेटा है, वो मारे काटे कुछ भी करे, तुम मत बीच में पड़ा करो। तब मगमा बोलती है, तुम जो ऐसे बोलते हो तब तो तुम्हारी पत्नी किसी दिन कह देगी कि अपनी माँ को निकाल दो, तो तुम मुझे भी निकाल दोगे। तब इस पे उसके बेटे बोलते हैं, क्या कर सकते हैं, जो बीत रहा है क्या कर सकते हैं, उसके बेटे बोलते हैं। तब इस पे क्या हुआ, ये बोलने के बाद उसकी मम्मी बहुत ही निराश हो गई, टूट चुकी, और वो बोलती है तब हम दोपहर से ही अलग हो जाते हैं। उसके बेटे देखिए क्या कहा, उसकी मम्मी तो पहले बोली अगर तुम्हारी पत्नी बोलेगी अलग कर दे तो अलग कर देगा, और उसका बेटा क्या बोला, मम्मी आपके पास बैल है, गाय है, पैसे हैं, आप रह सकते, लेकिन इसका कौन सहारा, एक हम ही तो है। उसके बाद क्या होता है कि दही बेचने के
लिए चल निकलती है मगम्मा। जब मगम्मा वापस दही बेच के आती है तो वह देखती है जो उसकी पतोही होती है नजम्मा। ये जो नजम्मा होती है ये मगम्मा के सारे बर्तन को अलग कर देती है और अलग में खाने पीने लगती है मगम्मा। ये बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। जब गांव में फैल जाती है तो चर्चा होने लगता है, वो उसके पास, वो उसके पास, वो उसके पास, कहानी सुनाना स्टार्ट हो जाता है। फुसफुस फुसफुस जलानी सब में देखते हैं, ऐसा होने लगता है। तो ये पता बात धीरे धीरे उसी के गांव का एक जुआरी था रंगप्पा, ये देख लीजिए रंगप्पा ये था उसी के गांव का। आपको ये भी पूछा जाएगा रंगप्पा कौन था, तो आपको क्या बोलना है, मगम्मा के गांव का ही एक जुआरी था। इसको पता चल जाता है तो ये अब सोचने लगता है अब तो मगम्मा अपने बेटे से भी अलग हो गई है। कहानी बहुत ही अच्छा है, बोर मत होइएगा। बोर हो जाइएगा तो फिर बिहार बोर्ड आपको बोर कर देंगे, ऐसा होता। तब क्या हुआ, जैसे ही जुआरी रंगप्पा को पता चला कि मगम्मा अपनी बहू और बेटे से अलग होके खाने लगी, तो एक दिन मगम्मा दही बेचने के लिए जा रही थी तो रंगप्पा उसके पीछे पीछे चल दिया। अब पीछे आते देख मगम्मा डर गई। क्यों नहीं डरेगी, एक तो वो नशेरी भंगेरी था, डर तो लगेगा जी। हम लोग के पीछे अगर बदमाश लग जाए तो क्या हम लोग को डरने लगेगा। उसी प्रकार से हुआ, पीछे करते करते उनका रास्ता छेक लेता है और बोलता है मगम्मा चूनो दोगी क्या। आपको ये भी पूछा जाएगा तो आप ये भी नोट कर लीजिए, चूना दोगी क्या। तो मगम्मा कहती है मेरे पास चूना कहाँ है। इतने कह के वो अपने घर की ओर तेजी से निकला मगम्मा। फिर दूसरे दिन बीता, फिर दूसरे दिन की बात बताते हैं। दूसरे दिन फिर वही रास्ता फिर छेका, तो इस बार क्या बोलिया, इस बार बोलता है मगम्मा से, मगम्मा हम बहुत दुख में हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं, तुम्हारे पास रुपये हैं, मैं जानता हूँ, अगर तो मेरा कुछ रुपये दे दो, बहुत एहसान होगा, मेरे ऊपर आपका बहुत एहसान होगा, थोड़ा सा कर्ज ही दे दो। तो इस पे जो है मगम्मा बोलती है कि मेरे पास रुपये नहीं है। तो रंगप्पा बोलते हैं तुम्हारे पास मगम्मा बहुत रुपये हैं, जब तुम बेटे और पोतोहे के साथ में अगर रहती तो हम तुमसे रुपया नहीं मांगते, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे पास रुपया होंगे ही। तो उस दिन भी निकल जाती है। फिर तीसरे दिन उसी रास्ते पे फिर पीछा किया रंगप्पा ने, और इस बार उन्होंने ऐसी हरकत की, मगम्मा का हाथ पकड़ा जोर से और बैठाया, और वो क्या है कि दुनिया जहान की बात करने लगा, रोचक रोचक बातें होने लगा। मगम्मा सुनती गई, मन ही मन वो सोचने लगी कि इस तरह से जो मेरा पति था ना वो भी नहीं पकड़ा था जिस तरह से ये पकड़ा है मेरा हाथ। कुछ दिन बीता और ये बातें नजम्मा को पता चल गया। नजम्मा जो उनकी पतोही थी मगम्मा की, उनको पता चल गया। तब वो उनकी बहू, मगम्मा की बहू ने एक प्लान बनाया कि कैसे अपनी सासू से, जो मगम्मा सास थी, उसे कैसे उसे हम अब मिले, अगर नहीं मिलेंगे तो सारा रुपया चले जाएगा। तो उन्होंने ये जो पोता देख रहे हैं, ये पोता मगम्मा का पोता है, तो इनकी बहू ने इनको सिखा पढ़ा दिया अपने बेटे को। बोला सुनो, जैसे ही तुम्हारी दादी दही बेच के आएगी ना तो तुम ना उधरे चले जाना अपने दादी के पास, और हम अगर बुलाएंगे तो तुम नहीं आना, तो तुम रोने लगना, तुम कहना नहीं हम नहीं जाएंगे, हम दादी के इधर ही रहेंगे, ऐसा तुम कहना। तो ठीक वैसा ही प्लान होता है और प्लान सफल होता है। नजम्मा का, ये नजम्मा जो देख रहे हैं इसका प्लान सफल होता है। तब जाके नजम्मा ने सास को बोल रही कि माँ जी अब आप बूढ़ी हो गए, अब आप बूढ़ी हो गई हो, अब आप घर पे ही रहिए, दही बेचने का काम, ये जो देख रहे हैं इसके सर पे ये दही ही है, दही बेचने का काम अब हम खुद करेंगे, आप घर में बैठ के रहिए खाइए। तो ठीक सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मगम्मा और नजम्मा, ये दोनों सास और पतोही दोनों मिलके लेखक के माँ के पास जाती है और सारा कहानी सुनाती है। तो माँ जी कहती है अपने में, एक दिन मगम्मा आई थी अपनी पतोहिया के साथ और बोल रही थी माँ जी ये मेरी पतोही है, इसी से झगड़ा हुआ था। और एक पॉइंट और हम आपको बता देते हैं, ये माँ जी जो है, ये माँ जी ने पूछी नजम्मा से, इससे पूछी, उस दिन शायद मगम्मा नहीं गई हुई थी, और माँ जी पूछती है नजम्मा से, ये बता नजम्मा कि तुम दोनों का मिलन कैसे हुआ। तब जाके नजम्मा सारी कहानी को बताती है कि मेरे गांव में रंगप्पा नाम का एक जुआरी है, वो माँ से कर्ज लेना चाहती थी और हमको पता था कि वो पैसा लेगा तो लौटाएगा नहीं, तो हम सोचे कि पैसा क्यों पैसा कोई दूसरा ले, इस पे हमने प्लान बनाया और ऐसा ही किया। और ये बात रंगप्पा खुद मेरे पास आके
बोला और कहानी यहाँ पे समाप्त होता है हमारा। उस दिन से दोनों मिलजुल के रहने लगी। इसीलिए कहा गया है कि एकता में बल है, अपने तो अपने होते हैं। ये तो आप सुने ही होंगे, अपने तो अपने होते हैं। तो हमारा मगम्मा कहानी ये समाप्त होता है। अगर आप समझ गए होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपको ऑब्जेक्टिव सारे हम बता दिए हैं। कहानी एक बार सुन लीजिएगा। कहानी में आपको रंगप्पा के बारे में ही बताए हैं, ये पॉइंट याद रखना है। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा सारा क्लियर हो चुका है। सब्जेक्टिव है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आप जानते हैं को किस बात को लेकर विवाद था। नजम्मो अपनी बेटे को मार रही होती है, तो उसी क्रम में मगम्मा आती है दही बेच के। तो मगम्मा बोलती है अपनी पतोहिया से कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो इसी बात पे लेके विवाद था। आगे है कि रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा कौन था, मगम्मा के गांव का ही एक जुआरी था। वह क्या चाहता था, वह यही चाहता था कि मगम्मा से थोड़ी कर्ज ले लिया जाए। और वो क्या चाहता था, और चाहता था कि किसी तरह उसे प्रेम प्रसंग में फंसा दे। ये भी सोचा था ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा फाइनल होता है। तीसरा है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने सास को मनाने के लिए बेटे को भेजा और बताया कि जब हम बुलाने जाएंगे तो तुम मत आना, तुम रोने लगना। और मगम्मा नजम्मो के पास जाती है और नजम्मो माफी मांगती है। माफी मांगने के बाद मगम्मा से कहती है अब आप बूढ़ी हो गई हो, आप बैठे के रहो, दही बेचे का काम हम कर लेंगे। आगे है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। कथावाचक इस कहानी का कौन है, इस कहानी को कौन लिखे है, आप उसके बारे में उसका परिचय दीजिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, मगम्मा के बारे में लिखिए, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, कहानी का पूरा स्टोरी लिख डालिए। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली कल की वीडियो आने में आसान से लगे।